अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुहैब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दानियाल। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। कल मतलब का बेहतरीन। सर कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं आज हमारे साथ? मार्क 2 लेकर आया मैं। 1974 का मॉडल है, कोरोना, मार्क 2 कोरोना। ऑलराइट। अच्छा मुझे बताइएगा, तो ये इंजन और शेल सेम ही है या मुख्तलिफ है? नहीं, ये शेल मुख्तलिफ है, इंजन मुख्तलिफ है। चलो मुझे बताइएगा शेल कौन सा है और किस तरह से उठाया था आपने, किस तरह मिला आपको? शेल तो मुझे मेरे दोस्त के ज़रिए मिला। पहले मैंने अपने दोस्त जहांजेब को देख के इंस्पायर हुआ था, ये देख के, ठीक है। उसके बाद फिर सर्चिंग में था कि मुझे कोई मिल जाए इस तरह के शेल बिना इंजन के। स्पेसिफिकली आपको मार्क 2 ही चाहिए थी, कोरोना ही चाहिए थी? मार्क 2 ही चाहिए थी। दूसरा मेरे नज़र में था 82, कोरोला 82, ठीक है। लेकिन वो मसल शेप में नहीं आता, मुझे मसल शेप में कोई गाड़ी बनानी थी। ऑलराइट। तो मुझे ये बेस्ट लगा और ये मेरे बजट में था। सही। तो ये आपने कितने की उठाई? शेल ये मैंने अपने दोस्त से उठाया है। ऑलराइट। तो कितने का पड़ गया है आपको? 1 लाख रुपए का पड़ गया था तकरीबन। ऑलराइट। तो क्या हालत थी उस वक्त, क्या कंडीशन थी इसकी? उस वक्त इसका फ्रंट कटा हुआ था, बॉडी बिल्कुल बुरी हालत में थी, मतलब रंग इसमें जंग खाया हुआ था, ठीक है। पार्ट सारे उतरे हुए थे, इसके बम्पर्स हो गए, सीटें हो गई, अंदर के गत्ते, कारपेटिंग कुछ भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। इंजन भी नहीं था, ना गियर बॉक्स था, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो इसको मैं प्राडो से, दोस्त की प्राडो तो उससे रिक्वेस्ट करके उससे बांध के लेकर गया मैं, ठीक है, घर, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसके 2-3 दिन में मैं इंजन ढूंढने में लग गया। मुझे 3S का भी था आइडिया, लोगों ने मशवरा दिया 3S डाल लो, लेकिन 3S मुझे समझ नहीं आया, मैं कुछ अलग चाह रहा था, 6 सिलेंडर्स पे चाह रहा था। इंजन के ऊपर हम थोड़ी देर के अंदर आते हैं। मुझे बताइएगा कि आपने इसको सैंडिंग करी, पूरी बेयर मेटल तक गए, या किस तरह से इसको कलरिंग वगैरह क्या करा? पहले मैं इसके जो इंजन पे आ गया था, ठीक है। पहले मैंने इंजन से इसको रनिंग कंडीशन में लाया, क्योंकि इंजन तो था नहीं, धक्के से कहाँ तक लेके जाता मैं। ऑलराइट। तो इंजन डलवाया, उसके बाद मैं फिर सस्पेंशन के पास गई है। सस्पेंशन के बाद फिर बॉडी के जो पार्ट्स मिसिंग थे वो मैंने खुद अपने हाथ से किया। फ्रंट डिस्क का कटा हुआ था, ठीक है। फ्रंट डिस्क के रेडिएटर वगैरह की जगह मैंने खुद से बनाई है। फ्रंट बम्पर की फिटिंग, ग्रिल की फिटिंग, ये चीज़ें खुद से फिटिंग की। उसके बाद ये गई है डेंटिंग पेंटिंग के लिए। सही। पेंटिंग के बाद फिर ये, तो मतलब कितना खर्चा आ गया डेंट पेंट पे? डेंट पेंट पे 70,000 रुपये, 50 से 70। सही है। तो मतलब 170 की तो आपको अभी पड़ गई है, मतलब सिर्फ अगर हम बोल्ट शेल के लिहाज से बात करें। अच्छा अब हम इसके ऊपर इंजन पे आ जाते हैं। इंजन आपने बड़ा ज़बरदस्त सा डाला हुआ है, लोग डालते नहीं है, बताएंगे हमें कौन सा इंजन है ये 1G बीम्स है, 3rd जनरेशन। ये इसके 6 सिलेंडर्स है, छोटे छोटे पिस्टन, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा है इसका। अच्छा कितना दे देती है लीटर के अंदर ये? अच्छा ये 10-11 दे देती है रोड में चलाए तो। वैसे अगर लॉन्ग रूट पे निकले हाईवे वगैरह पे तो ये 14। आप लेके गए हैं इसको लॉन्ग रूट हाईवे पे? मैं ड्रीम वर्ल्ड वगैरह लेके गया हूँ। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो 14-15 का एवरेज। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो लाइट्स आपने लगाई हुई हैं, ये कौन सी लाइट्स लगाई हैं आपने? मैंने रिंग लाइट ढूंढ के, पहले तो अली एक्सप्रेस ऑनलाइन ढूंढ रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी मुझे। उसके बाद फिर मैंने प्लाज़ा पे चेक किया, तो प्लाज़ा पे काफ़ी ढूंढने के बाद मिल गई मुझे। तो ये कितने की पड़ी आपको? ये मुझे तकरीबन 1000 रुपये की पड़ी थी। 4 जो है टोटल 4 है, हाँ, तो 4000 रुपये की मुझे पड़ी थी। तो ये मतलब चाइनीज़ ही हैं या लोकल मार्केट से आपने उठाई है? यहाँ पे नहीं है, चाइनीज़ है ये चाइनीज़ ही है। क्योंकि प्लाज़ा में कुछ दुकानें ऐसे हैं जो इम्पोर्ट सामान रखते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ये चीज़ मिलेगी, तो वहाँ से मुझे अच्छी। अच्छा इंजन जो आपने उठाया वो शेषा से उठाया, कहाँ से उठाया, क्या किया? मैंने बंधानी कॉलोनी से। शेषा में इंजन अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये कंडीशन में नहीं मिले थे, कंडीशन पुराने थे, ठीक है। सही है। ये आपका 3rd जनरेशन इंजन है, 2000 सीसी इंजन है। 2000 सीसी इंजन है। ये 5 VVT आई है। VVT आई है। ये 160 HP है, ठीक है, 6000 RPM पे। सही। मतलब ये गाड़ी जो स्टॉक में आती है वो सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आती है, लेकिन ये इंजन जो आपने डाला हुआ है 1G क्या है, 1G FE 1G के हिसाब से मिलता जुलता है, 1G FE। तो ये जो है ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट VVTi इंजन है। इसकी कोई खसूसियत, कोई यूनिक चीज़? ये VVTi ये 135 HP पे नॉर्मली चल रही होती है। जब RPM 5000-6000 पे जाता है तो ये 25 HP जो है बम्प करता है, 160 पे चला जाता है फिर ये नॉन टर्बो है? नॉन टर्बो। आपने प्लान किया हुआ है टर्बो शर्बो डालने का या नहीं? ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी HP मेरे लिए बहुत है, ड्रिफ्टिंग डोनट्स के लिए काफ़ी। माशाल्लाह हम लोग देख रहे होते हैं आपको, बड़ा ज़बरदस्त घुमा रहे होते हैं आप गाड़ियाँ। अच्छा मुझे बताइएगा, तो ये कितने का पड़ गया इंजन आपको? इंजन मुझे ये तकरीबन मार्केट में भी 140-150 के करीब है, तकरीबन गियर बॉक्स के साथ मुझे 170-180 का पड़ गया था। सही है। तो फिर उसके बाद माउंटिंग वगैरह पे फिर अलग, मतलब इंस्टॉलेशन के आपने क्या दिए? इंस्टॉलिंग मुझे 60,000 से 70,000 रुपये पड़ गया। सही है। तो वो कहाँ से करवाई, आपको रिकमेंड करना चाहेंगे? नाज़ाबाद बहुत अच्छे हैं हमारे भाई, EFI मोटर्स के नाम से। सही है। कहाँ पे इनकी दुकान? नाज़ाबाद में ही है। मतलब नाज़ाबाद इतना बड़ा है, नाज़ाबाद में किस तरह? पे नाज़ाबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर।
चले सही है। तो मतलब वो अगर हमारे पास से व्यूवर्स उनकी तरफ जाना चाहें तो वो कुछ रियायत मिल जाएगी उनको या नहीं मिलेगी? मैं अपना तारुफ करा दूंगा तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, तो कोई अगर बंदा बनाना चाह रहा है इस तरह की गाड़ी तो आप रिकमेंड करेंगे कि इस तरफ आओ बनाओ गाड़ी या नहीं बनाओ? अच्छा शौक है ये, बाकी दूसरे शौक से अच्छा है। मतलब कॉस्टली नहीं पड़ जाती, हाथी पालने के बराबर नहीं है ये कि आप एक पुरानी गाड़ी मेहनत हो तो सब मुमकिन है। मतलब आप कह रहे हैं कि बनाओ भाई, अच्छा शौक है। हाँ, मतलब एक गाड़ी बनी हुई लेने से ड्रीम रखते हो तो सोचो मत, बस करो। मतलब अगर कॉस्ट देखा जाए तो ये अभी तक टोटल आपको कितने की पड़ गई है गाड़ी? मतलब मुझे ये तकरीबन कॉइल ओवर LSG वगैरह के बाद जो है ये तकरीबन 4.5 तक की पड़ गई। ऑलराइट। अच्छा, मुझे आप LSG का भी जिक्र कर रहे थे, इसमें आपने LSG डाली हुई है? क्राउन का मैंने LSG डाला। सही, मतलब स्टॉक डिफ पर नहीं है अभी? स्टॉक नहीं है। ठीक है। 6 स्टड्स आते हैं क्राउन के, तो अच्छा लुक्स देते हैं इसके ऊपर, पावरफुल। अच्छा, अभी आप कॉइल ओवर्स का जिक्र कर रहे थे, तो कॉइल ओवर्स का मुझे बताइएगा, आगे पीछे डाले में? सिर्फ आगे कॉइल ओवर्स डाले, पीछे का अच्छा अपना सस्पेंशन अच्छा है, सही तो है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। खैर स्प्रिंग्स वगैरह कट जाते हैं, जुगाड़ है यहाँ पे। वो तो है, लेकिन आपने तो मतलब कोई पीछे जुगाड़ से वुगाड़ तो नहीं करी हुई ना? कोई जुगाड़ करी हुई है उस गाड़ी में तो वो हमें बताएं कि अगर जिन्होंने मार्क टू पीछे से थोड़ा डाउन करने के लिए मैंने इसके स्प्रिंग्स काट के जो है इसके ऑब्जर्वर्स जो होते हैं थोड़े छोटे डाल लिए, तो पीछे से वैसे बैठ गए, ड्रॉप किया हुआ है मैंने गाड़ी। कॉइल ओवर्स तो एडजस्टमेंट होता है, आगे से तो उस तरह ड्रॉप किया है कॉइल ओवर से, बाकी पीछे से थोड़ी जुगाड़ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा माशाल्लाह से सनरूफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या हिसाब किताब है? सनरूफ मुझे लगा हुआ मिला, लेकिन पावर ऑन नहीं था, तो इलेक्ट्रिशियन का काम था मुझे। तो ये अभी वर्किंग कंडीशन में ऑन करा लिया आपने? अच्छा, इसमें आप बता रहे थे कि पावर स्टीयरिंग भी है? इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, तो पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में क्या डिफरेंस है, वो ज़रा व्यूअर्स को गाइड करेंगे आप? वो ऑयल्स के ऊपर चल रहा होता है अपना, इसमें कंप्रेसर कुछ मोटर्स लगे हुए होते हैं इंजन के साथ, तो उसके ज़रिए चल रहा होता है, हाइड्रोलिक कहलाता है। ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक है इसमें अपना मोटर्स लगा होता है। ठीक है, वो उस पर भी काफ़ी ख्वारी हुई थी मेरी। उसमें ये होता है, इसमें जब तक स्पीड के जब पल्स नहीं आ रहे थे और RPM के पल्स नहीं मिलेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मैंने लगा तो लिया, लेकिन ये काफ़ी मेरे दोस्त हैं उनको दिखाया मैंने कि क्यों नहीं ऑन हो रहा है, चेक करो। तो कहता, कोई कहता कार्ड हो गया, तो कहता है कि कुछ मैच नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब मैं इसमें रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये इसके कनेक्शंस आउट है, तो कनेक्शन लगने के बाद अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें गियर बॉक्स की, तो आपने कौन सा गियर बॉक्स डाला हुआ है और क्यों वही क्यों डाला? गियर ये R154 है, काफ़ी पावरफुल है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन होती है? हाँ, 5 ट्रांसमिशन है, और जो है ये क्राउन में आया ये भी चाहिए, तो इस इंजन के लिए बेस्ट मुझे लगा। तो आप मैनुअल पे क्यों गए? आप ऑटो पर भी जा सकते थे। ड्रिफ्टिंग मतलब ऑटो पे नहीं होती? ऑटो पे नहीं होती, ऑटो पे हो जाती है। बहुत जान लगता है, वो इंजन पे ज़बरदस्ती लोड देने वाली बात है। सही। अपने इंजन का जो ब्लॉक है वो बिल्कुल मतलब रखा हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है, पिस्टन्स वगैरह? असल में ये इंजन भी टोयोटा, ये गाड़ी भी टोयोटा की, इंजन भी टोयोटा का, तो इजीली बैठ गया। ये इंजन जो है मार्क टू चेजर में भी आया है। बिल्कुल। तो यूँ समझ ले कि मैंने कुछ अदल जुगाड़ नहीं किया, अपग्रेड हुआ है ये। सही। अच्छा, इसमें आपने डाउन पाइपिंग करी हुई है? हाँ, डाउन पाइपिंग आपने 2.5 इंच की डाउन पाइपिंग, स्ट्रेट डाउन पाइपिंग। साउंड में बहुत फर्क आ जाता है। एग्जॉस्ट कौन सा लगाया हुआ आपने? लोकली लगाया हुआ है, आफ्टर मार्केट शेषा से लेके बस। अच्छा, उसमें फिर बन टिप्स लगा लिया था मैंने। सही है। तो मतलब ये एग्जॉस्ट सिस्टम कितने का बढ़ गया, पाइपिंग आपको कितने की बढ़ गई? पाइपिंग ये मुझे 4 से 5 हज़ार की पाइपिंग पड़ गई थी इंस्टॉलेशन के साथ या फिटिंग के साथ? ये जब मैं इंजन माउंटेन कराया था तो माउंटेनिंग के साथ साथ उसी बंदे ने सलेंसर वाले के पास भेज दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक सीन हो गया था। उन साहब ने क्या किया, सेंसर वाले में इसमें O2 सेंसर्स होते हैं, तो जो इंजन के बाद मैनीफोल्ड में निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो उन साहब ने बोला ये क्या चीज़ है, इस्तेमाल में काट के निकाल ली उन्होंने। अब मैं इसको जब मैं एक्सीलेटर भर रहा हूँ तो एक्सीलेटर सेट नहीं हो रहा। ठीक है, अब काला धुआं मारती है क्योंकि वो O2 जो होता है वो कार्बन से सेट कर होता है फ्यूल। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी ढूंढा कि जब मैंने ढूंढा तो O2 नहीं मिला, फिर उसके पास गए, उससे ढूंढ के निकलवाया, फिर उससे लगवाया। इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर आता है या नहीं आता? आपने जो पाइपिंग करी निकाल दिया तो बीच की ढोलकियाँ वोलकियाँ सब निकाल दी, आती हैं आती नहीं है इसके अंदर? आती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो स्ट्रेट डाउन पाइपिंग ही लगा दी। मैनीफोल्ड तो इसका ओके था बिल्कुल, तो मैंने उसी के आगे से पाइपिंग कंटिन्यू करवा दी। सही। अच्छा, मुझे इंटीरियर के बारे में बताइएगा। लेदर सीट्स नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से, ये क्या हिसाब किताब है इनका? इसके सीट लेदर लगवाए हुए हैं इसमें मैंने, और जो नीचे जब ली थी तो कुछ भी तो मैंने बताया, बिल्कुल कारपेटिंग से लेके सीट्स हो गए, गत्ते हो गए, ये सब फिर मैंने खुद ही आपने बाइक किधर से किया? मैंने बाइक किधर उठाई, किधर से? शीशा से, सब शीशा से उठाया। और फिटिंग कॉस्ट क्या आ गई इनकी? फिटिंग ये मैंने लेदर्स वगैरह चढ़वाने के बाद ये सीट और गत्ते जो है मुझे 4000 रुपये खरीदे थे आपने? नहीं, ये सीट्स तो अलग मैंने खरीदे थे, फिर मैं गत्तों को बता, मतलब टोटल बता दें, गत्ते और लेदर और यूँ समझ लीजिए 20,000
तक की मुझे सीट लेने के बाद और फिर मतलब टोटल नुस्खा जो पड़ गया आपको ये सब कुछ इंस्टॉलेशन के बाद 20K का पड़ गया। 20K का। चलो ज़बरदस्त। अच्छा ये साइड मिरर्स जो हैं ये इसके स्टॉक हैं या आपने इंस्टॉल किए हैं? नहीं, ये यूनिवर्सल आते हैं, यूनिवर्सल आता है, दूसरी गाड़ियों में भी लगा देते हैं, काफ़ी है, डाटसन वगैरह में भी लोग यूज़ करते हैं तो वो लगा है। अच्छा हॉलो रिम नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह इसके। मुझे उनके बारे में बड़ा शौक था ये काफ़ी, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो काफ़ी मतलब अगर हम पहले की बात करें तो मिलते नहीं थे मार्केट में यूजली, क्यों अब जो प्लाजा वाले इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो अच्छी GDMs के भी मार्केट्स में आ गए हैं, अब मोमो के भी सामान। वरना एक वक्त था कि हमें जीप के कटवा के जो है ना वो जुगाड़ तरीके से बनाना पड़ता था और हॉलो करना पड़ता था। भी है और जो है ये काफ़ी इनकी चूड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है तो वो स्लिप्स हो जाते हैं, ये स्लिप नहीं होते, इनकी ये फ़ायदा खूबसूरती अलग। तो ये कितने का उठाया आपने? ये तो मार्केट में 2000-1500 अवेलेबल सेट, मतलब चारों। हाँ। तो कितने इंच डला हुआ है अभी ये तो एक ही साइज़ आता है ये नट्स के। नट्स के नहीं पूछ रहा मैं, रिम का साइज़ पूछ रहा हूँ। हमने क्या रिम साइज़ डाला हुआ है? अच्छा रिम साइज़ जो इनके आगे 16 डले हुए हैं, पीछे 15 डला हुआ है इसमें डीप डिस्क। सही तो ये क्यों रखा हुआ है आपने, डिफरेंस क्यों रखा हुआ है? ड्रिफ्ट घुमाने की वजह से? हाँ ड्रिफ्ट घुमाने के लिए पीछे 15 है तो काफ़ी आसानी से घूम जाते हैं। बड़े टायर डालेंगे ज़्यादा जोर लगेगा, ये छोटे टायर हैं तो इसमें कम। तो और दूसरी बात ये आसानी से 15 के टायर्स मिल जाते हैं, ड्रिफ्ट मारा तो आराम से तब्दील करवा लिया। तो कितने का खर्चा आ जाता है एक ड्रिफ्ट घुमाने के बाद टायर्स का? एक ड्रिफ्ट तो नहीं, कम से कम सही चल जाते हैं ये। कितना चल जाते हैं? दो इवेंट्स में आप ले चलो, फुल घुमा दो, जला दो टायर्स को। इंडियन मैंने देखा लास्ट टाइम जो मैंने फेंका उनके तारे निकल गए थे, तारों के गुच्छे निकल गए थे, उसके बाद मैंने तब्दील किया था। यार ये 5-6 में पेयर मिल जाता है, मतलब पेयर मिल जाता है। हाँ। चलो बेहतरीन, आगे की चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आगे। फिर जब 2 इवेंट्स में घुमा लो उसके बाद फिर अगर कोई नया ड्राइवर जिसको इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है वो चलाएगा तो वो नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल सकता। मतलब टर्निंग पे किस तरह का परफॉर्म करती है ये? आपने भर दिया एक्सेलरेटर, निकल जाएगी या नहीं? आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा है, दूसरा काम साथ साथ ये करना है, अपोजिट साइड उसके स्टीयरिंग घुमाना है। ऑलराइट, तो काउंटर स्टीयरिंग करना होता है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह से अगर कोई बिगनर करना चाह रहा है, पावर स्लाइड मारना चाह रहा है, ड्रिफ्ट डोनट्स घुमाना चले ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पावर स्लाइड्स मारने के लिए क्या करना चाहिए? पावर स्लाइड पे तो देखिए वो मिट्टी वाली जगह, मैंने जब मैं सीख रहा था तो ये कहता था रोड के साइड में अक्सर देखो यहाँ कराची है मिट्टी भरी होती है, बिल्कुल, तो मैं उस पर जाता था, एक्सीलेटर पे पैर रखता था और किल्ला भर के छोड़ देता, गाड़ी अपना मुंह अपने आप घुमा लेती। जब देखते थे दूसरी साइड घुमा दी तो फिर मैं ये गाड़ी मतलब रक्कड़ हजम पत्थर हजम में कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी आपने मारा हो, क्लच वायर चली गई हो, एक्सीलेटर वायर चली गई हो? मतलब बहुत सारे होते हैं, लोगों ने भर दिया पाऊँ। हाँ ये हुआ था, ये शो में हुआ था मेरे साथ, ये डिज़ाइन वाले शो में हुआ था। तो वहाँ पे जब बर्नआउट देते हैं उसमें हुआ ये सीन था कि बर्नआउट के लिए मेरे दोस्त कह रहे हैं बर्नआउट मारते हैं, ठीक है, तो बर्नआउट के लिए तो मैंने दे दिया, लेकिन उससे अंदाज़ा नहीं था, मैंने उससे एक दिन पहले इसके सारे ब्रेक्स पक्के करवाए थे। ओके। अब ब्रेक्स इसके चारों व्हील के लगते थे, उन्होंने ब्रेक पे पैर रख के जब एक्सीलेटर भरा है तो हुआ यूँ है पिछला टायर तो घूमते घूमते रुक गया, उसके बाद जो है क्लच प्लेटें घूम गई। ओह शिट। फिर अब वहाँ से फिर जो है हमने मेहरान से इसको रस्सी से बांध के, वहीं शो में मैंने रस्सी का अरेंज किया, उसके बाद फिर उससे बांध के मैं शो से नॉर्थ कराची बांध के लेकर गया हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर हमने गियर बक्सा खुद से, मैंने और मेरे 2 दोस्त ने मिलकर खुद से इसका गियर बक्सा उतारा है, उसके क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें खुद से डाली है। ओके, बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर कोई ड्रिफ्ट मारना चाह रहा है तो वो क्या करे, मतलब क्या किन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के, उसके बाद में मुझे बताइएगा भी कि ड्रिफ्ट मारने के लिए सबसे पहले तो अपने डिफ लॉक करा लें। अच्छा ड्रिफ्ट लॉक LSD ज़रूरी है या नहीं? LSD ज़रूरी है। अगर खाली हम लोग डिफरेंशियल लॉक करा लें तो उससे काम चल जाएगा? हाँ डिफ लॉक करा ले, वो वेल्ड हो जाता है आराम से खुल के। कितना खर्चा आ जाएगा उस पर? उसके 15 से 2000 रुपये पे खर्चा। ठीक है, मैंने डिफ लॉक करा लिया है। उसके बाद अगर ज़्यादा अच्छा काम कराना चाह रहा हूँ तो LSD डलवा दूँ? हाँ, उसके बाद जो है अपना कार्बोरेटर्स मतलब सर्विस वगैरह करा ले ताकि सही से प्रेशर दे, वो सही है ताकि टॉर्क अच्छा आए तो आप ड्रिफ्टिंग अच्छी होगी। और यूँ करें कि जैसे साइड वेव देख ले, जो यू टर्न्स वगैरह है वहाँ पे बंदा पहले ट्राई करें, ठीक है, डायरेक्ट चौरंगी पे जाके ट्राई नहीं करे क्योंकि मुंह घूमती है तो सीधा चौरंगी पे चढ़ती है। उसके बाद तो ब्रेक खुली जगह पे जाए। हाँ ब्रेकिंग मैं कहता हूँ कि क्लच और एक्सीलेटर का काम है इसमें, सही है, जहाँ आपको आउट ऑफ कंट्रोल होती है देखे फ़ौरन फिर पैर रखो आप ब्रेक पे। सही है। अच्छा अगर किसी के पास लोग बोलते हैं कि भाई हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर घूमती ही नहीं है, तो ऐसा है कि नहीं है? नहीं मैं नहीं समझता, मैं तो बिना हैंड वो फिर प्रोफेशनली तरीके से वो अच्छा हेल्प आउट करती है असल में। आप बगैर उसके कर रहे हैं? बगैर उसके कर रहा हूँ। बेहतरीन। अच्छा ये इंजन जो है EFI नहीं है, कार्बोरेटर बेस्ड है? नहीं EFI है, EFI इंजन है।
ठीक है, अभी आप एडवाइस दे रहे थे ना कि कार्बोरेटर वगैरह साफ़ करा लें। हाँ, आप जैसे अगर अच्छी गाड़ी है आपकी, पावरफुल इंजन में है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। आप अब कहते टॉर्क है अच्छा उसका, तो आप डिफ लॉक कराओ, ड्रिफ्टिंग कराओ। बेहतरीन। इसके अलावा और कोई चीज़, काउंटर स्टीयरिंग वगैरह करना पड़ता है या कुछ? काउंटर स्टीयरिंग का मैं कह रहा था कि जैसे आप किला भरो, अगर यू टर्न्स वगैरह ले रहे हो तो मुंह घुमाने से पहले आप अपोजिट साइड पे स्टीयरिंग घुमा दो, ताकि आप डायरेक्ट बिल्कुल गोल घूम के फुटपाथ में ना चढ़े। अच्छा, मुझे बताइएगा फैमिली के हवाले से ये गाड़ी कैसी है? सम टाइम लड़कों के पास बजट कम होता है, उनको अपनी शौक के लिए गाड़ी भी रखनी होती है और फैमिली गाड़ी रखनी भी होती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि डेली ड्राइविंग कर सकते हैं? लेकिन जो है एग्जॉस्ट अपना ऐसा रखे कि फैमिली के सर में ना दर्द हो जाए, क्योंकि शोर ऐसा होता है, अंदर हमिंग आती है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब इसमें साउंड प्रूफिंग हो जाती है या नहीं होती? साउंड प्रूफिंग हो जाती है। आप एग्जॉस्ट जो है मफलर अच्छा डाल लो, जो शोर कम करती हो, बेस देती हो, बस सही है। तो बस साउंड के लिए ऐसा, बाकी फिर फैमिली का तो कार है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सही, तो मतलब अंदर लेग रूम कंफर्टेबल है, आराम से बैठ सकते हैं, पीछे सीट खुली जगह, इसमें मसल्स है तो फिर अंदर काफ़ी जगह है, आप आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी जो है जब आई थी तो ये कॉम्पैक्ट कार के नाम से जानी जाती थी कि ये कॉम्पैक्ट कार है, तो उस वजह से मैं आप जानना चाह रहा था कि व्यूवर्स को बताएं आपके इसमें लेग रूम वगैरह है, मतलब आराम से काफ़ी अंदर से मैंने जो फील किया है, जो शराड वगैरह मेहरान वगैरह से, तो काफ़ी खुली जगह है इसमें। सही। और ट्रंक स्पेस कितना है? डिग्गी में कितना जगह है? डिग्गी में मैंने अलग से टैंक लगा, फ्यूल टैंक जो उसमें अलग से लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, तो फ्यूल टैंक लगा हुआ है, स्पेयर भी ला जाता है, मैंने बूफर की पेटी लगाई हुई है, काफ़ी जगह है इसमें। अच्छा, आपने फ्यूल टैंक दूसरा क्यों डाला हुआ है? जो उसका स्टॉक था वो निकाल के फेंक दिया? हाँ, क्योंकि वो पुराना हो गया था, 70, हाँ रस्टेड हो गया था, तो मैंने इसमें डाले। इसमें एक तो जब आप बड़ा इंजन डाले हो तो फ्यूल आपको अच्छा चाहिए होता है, फ्यूल पम्प तंग ना करे, इसलिए इसमें वॉल्व तो फ्यूल पम्प लगा हुआ था, तो मैंने ये डाल दिया, फिटिंग आराम से बन गई मेरी। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, साउंड सिस्टम कौन सा इंस्टॉल किया हुआ आपने इसमें? मैंने जो है 4 चैनल का बूफर एम डाला हुआ है और 12 इंच का बूफर। बूफर कौन सा लगा हुआ है? बूफर इसका जो है मेरे ख्याल से कैनवुड का बूफर है। सही है। तो कितना खर्चा आ गया उसके ऊपर? साउंड सिस्टम में ये तकरीबन ये मेरे 20 से 20 हज़ार रुपये तक के लग गए हैं। अच्छा, कोई और चीज़ रह गई हो जो हम अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं उसके अंदर? तो ये बाकी ये जो इसका गार्ड लगा हुआ है ये जेन्युइन है? जेन्युइन ही, लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, फ्रंट इसकी थोड़ी चोंच टाइप की बनी हुई है। ये आपने करी है? हाँ, ये करवाई मैंने। ये सीधी होती, अच्छा फ्रंट ये ऐसी नहीं आती, इसकी थोड़ी सीधी सी होती है और ये इतने तक में ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ी मैंने और एक्सटेंड करवा के बाहर निकलवा के थोड़ी और नीचे कराई, ताकि मतलब एक लुक अच्छा आ रहा है। लुक मैं स्टैंड का लुक चाह रहा था, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा एक्सटेंड निकल। अच्छा, तो आपने ये 2 स्ट्रिप कलर रखने का क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, आइडिया? मसल्स कार में यही जचता है। सही। अच्छा, मैं साइड से माशाल्लाह से देख रहा हूँ, फेंडर्स भी आगे पीछे का भी जो है वो आपने निकाला हुआ है, फेंडिंग करी हुई है। जी। तो ये कितने की पड़ गई और ये किस तरह से हो जाती है? ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो इसमें इसके अपने ही चादरों पे बन जाती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि फाइबर के ऊपर बनता है। लेकिन मुझे फाइबर का उस वक्त इतने ताल्लुकात नहीं थे, मैं जानता नहीं था, तो उस वक्त यही करवा लिया था, मतलब अपने एक सीट पे पूरी ये फेंडर दूसरे बने हुए। सही। इस पर क्या कॉस्ट आ गई? ये मतलब डेंटिंग के साथ ही आपने करवा लिया था या अलग से? पहले ये पेंटिंग से पहले डेंटिंग में करवा लिया था ये। मतलब आपने पहले ही एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को साथ लेके चले गए, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही करनी है। फेंडर की जो है ये मुझे ओवर फेंडिंग, हाँ ओवर फेंडिंग जो ये मुझे बनी हुई मिली थी, इसकी हालत थोड़ी आउट हो रही थी, तो बस इसको जगह पे करवाया था मैंने, डेंट वगैरह लगा था, लेकिन ओवर फेंडर लगा हुआ था इसमें। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? किसी को गाड़ी बनानी के लिए बिल्कुल प्रोजेक्ट कार आप हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह 3-4 दोस्तों का अच्छा ग्रुप है, काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो मेरे फेसबुक आईडी आपको मेंशन कर सकते हैं। श्योर, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा तो बंदा क्या बजट लेकर आया आपके पास और आपके क्या चार्जेस होंगे? मेरी कोई खास तो चार्जेस नहीं होंगे। चले, आपके कोई चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन हेल्प आउट कर दूंगा, उसको गाइडलाइन दे दूंगा अच्छा, कि आपको मेरी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो माइंड में बजट क्या रखे? मतलब अभी करंट मार्केट के लिहाज से जिस तरह से आपने एक एक चीज़ अलग अलग से उठाई, तो क्या माइंड सेट लेकर आए कि मैं कितने 4 से 5 लाख तकरीबन माइंड में हो कि उसमें उसको शेल भी मिल जाएगा, इंजन भी मिल जाएगा, पेंट भी हो जाएगा, डेंटिंग भी हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा मतलब? हाँ, हाँ इतने में तकरीबन। अगर वो चाह रहे बड़े इंजन में चाह रहा हो तो फिर उसके लिए फिर 4 से 5.5-6 तक में चलेगा, लेकिन गाड़ी आपकी जो है तैयार हो जाएगी। मैं दानियल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।